नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अब फेसबुक पर अमेरिकी मैगजीन ने किया बड़ा खुलासा। राहुल गांधी ने कहा कि व्हाट्सएप पर भारतीय जनता पार्टी का है कब्जा। और दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिजली बिल माफी पर कांग्रेस ने उठाए भाजपा पर सवाल, कहा उपचुनाव से पहले जनता में बांटा जा रहा है लॉलीपॉप। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आरबीआई को लगा है बड़ा झटका, कोरोना से धुल गए 2000 रुपए के 17 करोड़ नोट। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिख दीजिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। अब फेसबुक पर अमेरिकी मैगजीन ने किया खुलासा। राहुल गांधी बोले व्हाट्सएप पर बीजेपी का कब्जा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक विदेशी मैगजीन के लेख का हवाला देते हुए शनिवार को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और फेसबुक के स्वामित्व वाले चैटिंग ऐप व्हाट्सएप को लेकर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर गंभीर आरोप लगाते हुए लिखा कि अमेरिका की टाइम पत्रिका ने व्हाट्सएप बीजेपी की साठगांठ का पर्दाफाश किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि व्हाट्सएप पर बीजेपी का कब्जा है। शनिवार को टाइम मैगजीन की एक खबर का लिंक साझा करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि अमेरिका की टाइम पत्रिका ने व्हाट्सएप बीजेपी की साठगांठ का पर्दाफाश किया है। 40 करोड़ भारतीय द्वारा उपयोग किए जाने वाले व्हाट्सएप का उपयोग पेमेंट के लिए किया जाना है, जिसके लिए मोदी सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता है। इस प्रकार व्हाट्सएप पर बीजेपी का कब्जा होगा। इससे पहले राहुल गांधी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक खबर को साझा करते हुए मोदी सरकार और फेसबुक पर गंभीर आरोप लगाए थे। दरअसल अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट फेसबुक की निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि फेसबुक ने बीजेपी नेताओं के हेट स्पीच वाले पोस्ट के खिलाफ एक्शन लेने में जानबूझकर कोताही बरती। यह उस विस्तृत योजना का हिस्सा था जिसके तहत फेसबुक ने बीजेपी और कट्टरपंथी हिंदुओं को फेवर किया। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर अनखी दास ने स्टाफ से कहा कि बीजेपी नेताओं की पोस्ट हटाने से देश में कंपनी के कारोबार पर असर पड़ेगा। फेसबुक के लिए यूजर्स के लिहाज से भारत सबसे बड़ा बाजार है। रिपोर्ट में टी राजा सिंह के एक पोस्ट का हवाला दिया गया था जिसमें कथित रूप से अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की वकालत की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार फेसबुक के इंटरनल स्टाफ ने तय किया था कि खतरनाक व्यक्तियों को संस्थानों वाली पॉलिसी के तहत राजा को बैन कर देना चाहिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिजली बिल माफी पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा उपचुनाव से पहले बांटे जा रहे लॉलीपॉप। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने कोरोना काल में बड़ी राहत देते हुए छोटे उपभोक्ताओं से 31 अगस्त तक का बकाया बिजली बिल माफ कर दिया है। उपचुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस फैसले को कांग्रेस ने लॉलीपॉप बताया है और कहा है कि सरकार भोली भाली जनता को ऐसी घोषणाएं करके ठग रही है। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 31 अगस्त तक छोटे उपभोक्ताओं के बिजली बिल माफ करने की घोषणा की है। इस रियायत के संबंध में राज्य ऊर्जा विभाग की तरफ से बकायदा आदेश भी जारी कर दिया गया है। आदेश के मुताबिक 1 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं को इसका लाभ दिया जाएगा। वहीं इस आदेश से सरकार ने कांग्रेस के दाव को भी विफल करने की कोशिश की है, क्योंकि कांग्रेस ने राज्य सरकार को गरीब उपभोक्ताओं का बिल नहीं माफ करने पर आंदोलन की चेतावनी दी थी। लेकिन कांग्रेस ने सीएम के बिजली बिल माफी के निर्णय को लॉलीपॉप बताया और कहा कि बिजली बिलों में सिर्फ छोटे उपभोक्ताओं को 31 अगस्त तक की छूट दी गई है, जबकि आज भारी भरकम बिजली बिलों से आम व्यक्ति, आम उपभोक्ता भी परेशान है। उद्योग, व्यापार, व्यवसाय सब परेशान हैं और सब भारी भरकम बिजली के बिलों में छूट की मांग कर रहे थे। सीएम शिवराज ने सिर्फ छोटे उपभोक्ताओं को छूट देकर एक बार फिर प्रदेश की जनता को मुख्यमंत्री ने ठगा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आरबीआई को झटका, कोरोना से धुल गए 2000 रुपए के 17 करोड़ नोट। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी सभी पर बड़ी आफत बनकर आई है। इसके कारण कई चीज़ों को नुकसान पहुंचा है। इस महामारी से भारतीय रिजर्व बैंक भी अछूता नहीं रह पाया है। कोरोना के दौरान 2000 रुपए के 17 करोड़ नोट बेकार हो गए हैं। संक्रमण के डर से लोगों ने नोटों को भी सैनिटाइज कर दिया, जिसके चलते नोटों को सैनिटाइज करने, धोने और धूप में सुखाने से बड़ी संख्या में करेंसी खराब हो गई। आरबीआई के पास पहुंचे खराब नोटों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सबसे ज्यादा 2000 रुपए के नोट खराब हुए हैं। इसके अलावा 200, 500, 10 और 20 रुपए के नोट भी काफी अधिक खराब हुए। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 2000 रुपए के 17 करोड़ नोट खराब हुए। यह संख्या पिछले साल की तुलना में 300 गुना ज्यादा है। कोरोना संक्रमण के सरफेस पर कुछ समय तक रहने की खबर के बाद से ही लोगों ने नोटों को धोना, सैनिटाइज करना और धूप में सुखाना शुरू कर दिया। बैंकों में भी गड्डियों पर सैनिटाइजर स्प्रे किया जा रहा है। इसका नतीजा ये हुआ कि पुरानी तो छोड़िए, नई करेंसी भी साल भर में बेहद खराब हो गई। पिछले साल 2000 के 6 लाख
नोट आए थे, इस बार ये संख्या 7 करोड़ से भी ज्यादा हो गई। 500 की नई करेंसी 10 गुना ज्यादा खराब हो गई। 200 के नोट तो पिछले साल की तुलना में 300 गुना से भी ज्यादा बेकार हो गए। 20 की नई करेंसी एक साल में 20 गुना से ज्यादा खराब हो गई। अगर साल 2017-18 की बात करें तो उस समय आरबीआई के पास 2000 के 1 लाख नोट आए थे। वहीं 2018-19 में ये संख्या बढ़कर 6 लाख हो गई। इस साल इस संख्या ने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। साल 2019-20 में आरबीआई के पास 2000 के 17.68 करोड़ नोट आए। इसी तरह अगर 500 के नोट की बात करें तो 2017-18 में 1 लाख, 2018-19 में 1.54 करोड़ और 2019-20 में 16.45 करोड़ खराब नोट आए। बता दें कि हर साल आरबीआई के पास सबसे ज्यादा 10, 20 और 50 के खराब नोट आते हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी के साथ वाम दलों की डील फाइनल, तेजस्वी के लिए प्रचार करेंगे कन्हैया कुमार। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव की दहलीज पर खड़ा है, वक्त कम है, इसलिए राजनीतिक दलों में बेचैनी ज्यादा है। सियासत की हर तस्वीर धीरे धीरे साफ होती नजर आ रही है। पूर्व सीएम मांझी को महागठबंधन छोड़ने पर मजबूर करने वाले आरजेडी को वाम दलों के रूप में नया साथी मिल गया है। वाम दलों में भी तेजस्वी से हर डील फाइनल कर लेने की बेचैनी साफ दिख रही है। हालांकि वाम दलों के नेताओं की मुलाकात तेजस्वी से नहीं हुई है। वाम दलों के नेता 3 दिन में 2 बार आरजेडी दफ्तर में हाजिरी लगा चुके हैं। आज भी सीपीआई के राज्य सचिव राम नरेश पांडे और सीपीएम नेता अवधेश कुमार और संजय यादव ने आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से मुलाकात की है। वाम दलों के नेताओं ने कहा कि यह ठीक है कि पहले वे विरोध में थे, लेकिन अब 243 सीटों पर पूरी मजबूती के साथ तेजस्वी यादव और आरजेडी के साथ खड़े हैं। वाम दलों के नेताओं ने दावा किया कि कन्हैया तेजस्वी यादव के लिए पूरे बिहार चुनाव प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि 2 दिन पहले भी वाम दलों के नेताओं ने आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद यह दावा किया था कि वाम दल महागठबंधन के साथ है। हालांकि सीटों को लेकर सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश के मंत्री से बहुत नाराज हैं लोग, बहन ने भी दी वोट नहीं देने की धमकी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि जो जनप्रतिनिधि वोट लेकर अपने मतदाताओं को भूल जाते हैं, उन्हें 5 साल पर एक बार उन्हीं के दरवाजे पर एक बार हाजिरी लगानी पड़ती, फिर जनता उनसे उनके काम का हिसाब मांगती है। विधानसभा चुनाव से पहले लोगों की नाराजगी और जनप्रतिनिधियों की फजीहत की कई खबर सामने आती रही है। 5 सालों में जनता की सुध नहीं लेने वाले जनप्रतिनिधियों में बिहार सरकार के एक मंत्री का नाम भी शुमार है। बिहार सरकार के मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि को लेकर एक बेहद दिलचस्प खबर सामने आ रही है। मंत्री जी पूर्णिया के बनमनखी से विधायक हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में एक गाँव है महाराजगंज। मंत्री जी की इकलौती बहन का ससुराल इसी गांव में है। गांव के लोगों का आरोप है कि मंत्री जी इस गांव में भी कभी झांकने नहीं आए। यहां के लोग अपने स्थानीय विधायक और मंत्री कृष्ण कुमार से बहुत नाराज हैं। लोगों का आरोप है कि नीतीश के मंत्री 5 साल में सिर्फ 2-3 बार ही यहां पहुंचे हैं। हालांकि उनकी बहन लोगों के आरोपों को गलत बताती है। वे कहती हैं कि आरोप लगाने वाले विरोधी हैं। हम अपने भाई के नाम पर नहीं बल्कि मोदी के नाम पर वोट देते हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार क्रांति महासम्मेलन से कांग्रेस का होगा चुनावी आगाज, पार्टी की पूरी तैयारी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी ताकत झोंकने का फैसला लिया है। पार्टी चुनाव का शंखनाद बिहार क्रांति महासम्मेलन से करने जा रही है। इसके लिए पार्टी ने तैयारी पूरी कर ली है। इस बात की घोषणा पार्टी के बिहार प्रभारी सचिव अजय कपूर ने की है। शुक्रवार को प्रभारी सचिव अजय कपूर ने बिहार क्रांति महासम्मेलन को लेकर पूरी जानकारी सार्वजनिक की। अजय कपूर ने बताया कि 1 सितंबर से 21 सितंबर तक 100 वर्चुअल सम्मेलन पार्टी करने जा रही है। सभी जिलों में सम्मेलन होगा। पहले फेज में उत्तर बिहार के 19 जिलों में 44 वर्चुअल सम्मेलन करने की तैयारी है। अजय कपूर ने बताया कि सम्मेलन के दौरान दिल्ली से 2 नेता वर्चुअली शामिल होंगे। वहीं सदाकत आश्रम से 4 से 5 नेता जुड़ेंगे, जबकि जिलों से 10 नेताओं को संबोधित करने का मौका मिलेगा। चुनाव की घोषणा के बाद राहुल गांधी की भी वर्चुअल रैली होगी। कांग्रेस नेता ने बताया कि इस चुनाव में कांग्रेस के ही समर्पित कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाएगा। कांग्रेस इस बार चुनाव में पिछली बार से काफी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार में कांग्रेस को लेकर लोगों में रुझान बढ़ा है। लोगों में वर्तमान एनडीए सरकार के खिलाफ काफी रोष है, इसलिए लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव, कांग्रेस बोली पहले से अधिक सीटों पर लड़ेगी पार्टी, नतीजे चौंकाने वाले होंगे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के प्रभारी सचिव अजय कपूर ने कहा कि 1 से 21 सितंबर के बीच पार्टी सभी जिलों में 100 बिहार क्रांति वर्चुअल महासम्मेलन करेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव की घोषणा होते ही पार्टी नेता राहुल गांधी 5 लाख लोगों की वर्चुअल महारैली को संबोधित करेंगे। शुक्रवार को सदाकत आश्रम में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार की जनता इस बार बदलाव
बदलाव चाहती है। लोग कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी अब की बार पहले से अधिक सीटों पर लड़ेगी और चुनावी नतीजे चौंकाने वाले होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार बाढ़ या कोरोना सभी में पूरी तरह फेल रही है। अब लोग ऐसी सरकार चाहते हैं जो विकास करे, लोगों के हितों की रक्षा करे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह है। कहा कि सीट बंटवारे का फैसला भी जल्द हो जाएगा। हाईकमान स्तर पर उसकी बातचीत चल रही है। बिहार क्रांति वर्चुअल महासम्मेलनों के संबंध में कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि रैली में दिल्ली से 2 नेता, 5 राज्य स्तरीय नेता और उस जिले के 10 नेता संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि इन रैलियों की शुरुआत बेतिया जिले से होगी। इससे जोड़ने के लिए पार्टी मिस कॉल कैंपेन चलाएगी। इस दौरान सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह और कार्यवाहक अध्यक्ष समीर सिंह मौजूद रहे। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।